पहली बार कोई ऐसा भगत मिला जो हमें लूट रहा है। भगवान मुस्कुरा गए। हरपाल जी बोले सरकार बुरा ना माने, एक बात बोले, हाँ ये सब श्रेय हमको नहीं, हमारी पत्नी को है। आप कृपा करो, हमको तो दर्शन हो गए, उनको भी अपने दर्शन दो। भगवान बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। और भगवान को कंधे पे बैठाए विप्र हरपाल जी अपने गांव ले आए। श्री पत्नी से कहा अरे सुनो, सोई वो भीतर से, अच्छा वो भी बनी ऐसी ही थी। क्या बात है, कछु बड़ो मटेरियल हाथ लग गो का? चौका चूल्हा में बैठी थी, भोजन बना रही थी। क्या बात है, कोई बड़ो मटेरियल माल टाल हाथ में लग गो का? आम भाषा में माल कहते हैं। तो क्या बात है, कछु माल टाल बड़ो जो है हाथ में लग गो का? सोई बाहर से बोले अरी देवी तुम बाहर तो आओ, अब की बार ऐसो हाथ लगो कि कभी खर्चा ही नहीं होना है। अब की बार तो वही हाथ में लग गए जिनने पूरी दुनिया बनाई है। जैसे ही वो बाहर निकल गए, आहा श्री ठाकुर जी की वह त्रिभंगी मूर्ति, वो लावण्यमय मूर्ति, वो मुस्कुराता हुआ माधुर्य स्वरूप, वो आह्लादित करने वाला, आनंदित करने वाला विग्रह श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी को देखा। उसकी भी आंखों से जलधार बहने लगी और दोनों कहने लगे देखो तो हमने अपनी जिंदगी में न संतों की सेवा चुनी होती, न आज परमात्मा हमारे घर आए होते। ना महात्मा की सेवा करते, ना परमात्मा घर आते। सब महात्माओं को लोट लोट कर बार बार दंडवत करवें, उठक बैठक करवें, और महात्मा भी खूब लुटा लुटा के आशीर्वाद देवें। भैया आज तक भंडारो तो कई लोग अन्य करवाओ, दक्षिणा कई लोग अन्य दई, पर ते गजब को भक्त है कि हमको भंडारो भी करवाओ, दक्षिणा भी दई और गोविंद से भी मिलवा दिया है। सब महात्मा आशीर्वाद देने लगे। भैया जो कुछ लोग पूछने लगते हैं कि साधु सेवा से फायदा क्या है, ये फायदा है संत सेवा से। महात्मा में ही परमात्मा बसते हैं। वो कैसे हैं उनके कर्म उनके खाएं, वो जैसे हैं उनके कर्म उनको खाएंगे। आप तो अपनी निष्ठा बनाए रखो भैया, आप अपनी से निष्ठा बनाए रखो, तो जो जीवन बीत गया सो बीत गया। असली आनंद तो जो खाने में नहीं है वो खिलाने में है। जो बीत गया सो बीत गया। कुछ रामायण ढूंढो तुम गोपाल में खोई गैया तेरे, मुझे ढूंढो तुम गोपाल में खोई गैया तेरी। साक्षात श्री ठाकुर जी की कृपा इस कलिकाल में भी बरसती है। राजस्थान के एक जगह है कोटा, राजस्थान में कोटा के पास में है बूंदी। बूंदी क्षेत्र में गागरोन के राजा हुए श्री पीपा जी। कौन? पीपा जी महाराज, बड़े अच्छे भगवत भक्त भय। आहा, कई युवान पूछने लगते कि साधु सेवा से फायदा क्या है, संत सेवा क्यों करनी चाहिए। जिनके भी मन में ये प्रश्न उठता हो संत सेवा क्यों करनी चाहिए, ये चरित्र सुनो। खूब बड़े राजा थे पीपा जी। रामानंदाचार्य जी तब पृथ्वी पर थे। इनके मन में इच्छा हुई, इच्छा कि हमको जो है रामानंदाचार्य भगवान से दीक्षा लेनी। तो गए, कहा कि हमको दीक्षा लेनी है, कृपा करो। तो रामानंदाचार्य के शिष्य बाहर लगे हुए थे। बोले आप यहीं ठहरो, पहले हम परिचय दे आए, फिर गुरु जी की आज्ञा लगेगी फिर बुलाएंगे, तो अपना आप परिचय बता दो। तो बोले जाओ, आप कह देना कि हम राजा हैं, गागरोन के राजा आए हैं दीक्षा लेने। तो रामानंदाचार्य जी ने खबर भेजी कि हमें राजा बाजा से क्या काम, ना हमको कुछ चाहिए ना कुछ प्राप्त करना है, राजा बने रहो अपने लिए, हमें नहीं मिलना, हमारे काम के ही नहीं हो। राजा हो तुम अपने लिए, हमारे कोई काम की नहीं। तो शिष्यों ने बताया कि आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने कहा है कि राजा से हमें क्या काम, राजा हो तो हम महाराजा हैं, हमें क्या काम। तो पीपा जी को बड़ा बुरा लगा। अब फिर से घंटा भर बाद गए, दरवाजे पर खड़े हुए हाथ जोड़ के, बोले अब कह देना आपका दास पीपा जी आया है। अब राजा नहीं आया है, दास आया है।
तो फिर खबर आई रामानंदाचार्य भगवान की, किस लिए आए हो? तो बोले हमें दीक्षा लेनी है। बोले ऐसे दीक्षा नहीं मिलेगी, पहले परीक्षा होगी। पहले के जमाने में गुरुजी चेलों की परीक्षा लेते थे, आज के जमाने में परीक्षा ले लो तो चेले ही भग जाए। आओ आओ, आज के जमाने में परीक्षा ले लो, हम परीक्षा लेंगे तुम्हारी। पहले के जमाने में परीक्षा लेते थे तब दीक्षा देते थे, आज के जमाने में गुरुजी की परीक्षा लेते हैं चेले। आओ, पहले हम परीक्षा लेंगे गुरुजी लायक हैं कि नहीं। कई चेले तो ऐसे आते, हमारी इच्छा थी कि हमें ऐसा कोई गुरु मिले, हमारी मन की बात बता दे फिर दीक्षा लें। हमका क्या गजब का चेला मिला है। ऐसे फिर चेले नहीं, फिर तो ये गुरु ही मिलते हैं। अब चेला थोड़ी होते हैं, गुरु ही होते हैं, फिर गुरु को ही ताप लेते हैं। एक चेला ने ली दीक्षा, तो बोले गुरुजी कुछ सुनाओ। गुरुजी बोले क्या सुनाना है, राम राम किया करो। अरे बोले ये छोटी मोटी बात है, ऊंचा सुनाओ। गुरुजी बोले बड़ा गजब आदमी। बोले बेटा तो एक काम किया करो, रामायण पढ़ा करो। बोले रामायण ये कोई बड़ी बात है, ऊंचा। गुरुजी समझ गए कि पगला ही मिला है। चेला नहीं मिला, गुरु ही मिला। तो गुरु बोले चलो भैया हम तुम्हें गीता सुनाएं। बोले हाँ ये कुछ ठीक है, कुछ ठीक है, कुछ पूरी नहीं, कुछ ठीक है। गुरुजी बोले बाकी तो हम बाद में सुनाएंगे, पहले गीता का महात्म्य सुन लो। तो वही श्लोक सुनाया, गावो दोग्धा गोपाल नंदना। तो हम सब गाय हैं, भगवान दुहने वाले हैं, खूब विस्तार किया। चेला बोला आ हा। गुरुजी समझाएं कम, चेला तुरंत बोले ओहो। कई चेले नए नए ऐसे होते हैं जो नए नए बैठेंगे सेल्फी के चक्कर में, उन्हें कुछ भी ना बोला थोड़ा सा भी ऐसे करना और अरे समझ जाना उड़ती चिड़ैया है, ये किसी का नहीं हुआ है। हाँ अपना भी नहीं होगा, बिल्कुल पक्का। हमारे तो अनुभव है, प्रैक्टिकल आदमी है, कई अनुभव है। तो गुरुजी को जो आधा घंटा प्रवचन सुनाने थे, चेला के आहा के चक्कर में 2.5 घंटा सुना दिए। अब 2.5 घंटे बाद गुरुजी बोले कहो समझ में आई? चेला बोला हमें समझ में, आपने समझाया कम, हमने ज्यादा समझा। गुरुजी बोले हम ही नहीं समझेगा, तुम तो सब समझ गए। अरे बोले कम से कम गुरु होने की इज्जत तो रख दे हमारी। ये बता कोई संदेह तो नहीं है कथा में? बोले संदेह? आप बताओ, आपको तो नहीं है कोई संदेह? अरे गुरुजी बोले पगला, जो हमने सुनाया उसमें से तो कुछ प्रश्न कर संतुष्टि हो जाए। बोले और तो हमें सब समझ में आया, आपने जो समझाया सब पूरा समझ, बस आप बार बार ये कह रहे थे गावो दोग्धा गावो दोग्धा, वो दो गधा कौन है? अब गुरुजी पीटे अपना माथा, कहां से फंस गया। नहीं माथा मत पीटो, देखो हो गया कठिन सवाल। हाँ इसीलिए हम सवाल नहीं कर रहे थे, कठिन हो गया देखो सवाल। अरे गुरुजी बोले का बता, अरे बोले नहीं बताओ बताओ बताओ। गुरुजी बोले बेटा एक तुम, श्री पीपाजी महाराज बोले हमें दीक्षा लेनी है, तो गुरुजी बोले हम परीक्षा लेंगे। तो आज्ञा लगाओ, प्रार्थना करी शिष्यों से कि गुरुजी से पूछ के आओ कि परीक्षा क्या देनी। तो खबर भेजी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी ने, सामने जो आश्रम के कुआं है उसमें गिर जाओ, कूद जाओ, और बिना विचार किए। अच्छा और कोई होता हम में से, तुम में से, कहता भाड़ में गई परीक्षा, भाड़ में गए गुरुजी, अपन कोई दूसरा देखेंगे मॉडर्न गुरु। मरवे की जब पहले ही दिन कह रहा हो, जब गिनना ही है तो बचना ही नहीं है, और बचना नहीं है तो हो गई दीक्षा। तो दीक्षा कौन लेगा? कान ही नहीं बचने, शरीर ही नहीं बचने। बोले भाड़ नहीं, लेकिन धन्य है श्री पीपा जी, जहां एक बार सुना कि गुरु आज्ञा लगी कि पहले कुआं में जाके गिरो, तत्क्षण दौड़ पड़े, और इतने जोर से दौड़े कि वायु के वेग के समान कुआं की तरफ गए। ज्यों ही गिरने वाले थे त्यों गुरुजी की आवाज आई, रुक जाओ, दीक्षा ले लो, हम तैयार हैं। रामानंदाचार्य भगवान के दर्शन में रामानंदाचार्य जी बाहर आए, दीक्षा दी।